हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो छत्तीसगढ़ छात्रा और अधीक्षक के अंतर्गत हम लोग का टॉपिक वाइज स्पेशल बैच चल रहा था, उसके अंदर हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आपके जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं कंप्यूटर से संबंधित सीजी व्यापम के, उन सारे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको लाइन से कर रहे थे, जितने भी पेपर आज तक हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि कंप्यूटर में कम से कम आपका 80% क्वेश्चन रिपीटेड होता है। 80 बोले या फिर 90 भी बोले, ठीक है। दो चार ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नए बनते हैं, जो एंटीवायरस हो गया, वायरस हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इसीलिए हम लोग ने पूरा आपको जितना भी अभी तक एग्जाम हो रहा है एक एक क्वेश्चन आपको रटा रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी आपका बाहर ना जाए। 50 में 45 तो आपका बने ही बने। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आज हम लोग इसी क्रम में ले रहे हैं क्लास नंबर 6वां है। 1 से 5 नहीं देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अपलोड हो गए हैं। सहायक ग्रेड 3 का जो हुआ था, हाईकोर्ट का एक एग्जाम हुआ था 2019 में, उसके क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन है। चलिएगा करते हैं फिर, ठीक है। और जिन लोग भी बैच ज्वाइन नहीं किए हैं देख लीजिएगा, बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट रहता है, एक एक टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप छात्रा से शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो महिला परीक्षक भी कर रहे हैं तो उसका भी बैच चल रहा है ना। चलिएगा, लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन में पहला देखिएगा, आप लोग आंसर भी देते जाइएगा। कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है? जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है? मैक्रो वायरस, फाइनल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर, सलामी सेविंग। देखिए, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया, कई एग्जाम में लगातार आ रहा है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप डेली क्लास देखेंगे तो एक बेनिफिट होगा, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन के बार बार रिपीट कैसे टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, किस चैप्टर के रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसका ऑप्शन है सी, बूट सेक्टर, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर को हम लोग ऑन करते हैं उस प्रक्रिया को ही बूटिंग कहते हैं। तो बूटिंग होगा, स्वाभाविक सी बात है, तो बूट सेक्टर वायरस आएगा। क्वेश्चन में दूसरा देखते हैं, इनमें से कौन सा इमेज स्कैनर का प्रकार है? फ्लैट हेल्ड, हैंड हेल्ड, फ्लैट बेड, कॉम्पैक्ट। तो जो इमेज को स्कैन करते हैं उसका प्रकार पूछा है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्लैट बेड। फ्लैट बेड के तहत हम लोग स्कैन करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, निम्न में कौन सा तरीका ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? तो ईमेल एड्रेस कैसे लिखते हैं आपको पता होगा। चलिए देखिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन में से बताइए। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। जैसे हम लोग का नाम है CGPSC हैंड रिटन, ठीक, फिर @gmail.com। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नाम लिखते हैं, फिर लगाते हैं, फिर आपका जैसे जीमेल है तो जीमेल लिखते हैं, फिर .com लिखते हैं हम लोग। जो भी आपका रहेगा उस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। जैसे इन्फो वाला तो इन्फो लिखे, ठीक है। जिस कैटेगरी का आपका रहेगा उस कैटेगरी का लिखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, बड़े लेज़र प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति कितनी होती है? तो बड़े लेज़र प्रिंटर की बात कर रहे हैं ना, इसको कई बुक में अलग अलग देते रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो व्यापम आंसर लेता है हम लोग उसी के लेंगे। 200 पेज लेता है व्यापम, ऑप्शन नंबर बी 200 पेज, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा टेम्परेरी आउटपुट है? टेम्परेरी आउटपुट बोल रहा है तो हार्ड कॉपी तो टेम्परेरी नहीं रहता है, परमानेंट रहता है। सॉफ्ट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, पेपर पर। तो सभी को पता है टेम्परेरी आउटपुट मतलब क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी रहेगा हमारे पास, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां, SEO का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं नए। SEO का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इनमें से कोई नहीं बताइए। चलिए जल्दी बताइएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, देख लीजिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा देखिएगा। अगर आप छात्रावास की तैयारी करें तो आप हमारा बैच आँख मूंद के ज्वाइन कीजिए, 299 वाला, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होना है आपको उसमें। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, इनमें से कौन ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? DVD, CD, होम या विंचेस्टर। तो ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, विंचेस्टर नहीं है। बाकी इन तीनों को DVD, CD और रीड ओनली वॉर्म्स को भी लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, एक साल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री हुई है? नाम, काउंट, सम, CHK नम। तो कितना एंट्री हुआ है न्यूमेरिक एंट्री को, उसको कौन बताता है? ये बताता है काउंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूजर से दूसरे यूजर फाइल प्राप्त किया जाता है? तो फाइल के लिए कौन सा रहता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, फाइल
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला MS डॉट किस वर्ष विकसित हुआ था, देखिए वही क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डेली क्लास देखिएगा। 1991, 1984, 1971, 1961। तो देखिए चारों ऑप्शन में आपका नहीं है। डॉस कब हुआ, तो 1981 में हुआ था, तो इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया है। 1981 में हुआ था डॉस, याद रखेंगे। चलिए, विकास के आधार पर सर्च इंजन को व्यवस्थित कीजिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कब कब आया था। तो मैं जो एक दो पता है आप उसको देख लीजिए। जैसे गूगल कब आया था, 1998 में आया था, ठीक है। बिंग कब आया था आपका, ये आया था आपका 2009 है ना, कि 2013 है, कन्फर्म करते हैं। चलिए इसको जमाइएगा आप लोग ना। चलिए इसको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको आप मेहनत कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ आप देखने जाएंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो गई। 1998 हो गया, ठीक है। वो याहू 1995 है, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ये चारों का आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा इनका डेट कब कब है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2003 तक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा था, उनका HTML एडिटर क्या था, बताइएगा। ऐसे कुछ नया क्वेश्चन भी देते हैं ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1971। कौन सा एडिशन था, तो 1971 वाला एडिशन था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा था, ठीक है। चलिएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो थोड़ा समझ से बाहर हो जाते हैं, इसको याद करना पड़ता है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण क्या है, नॉर्टन, मैकफी, डॉक्टर सुलेमान टूलकिस, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर एंटीवायरस इसमें कौन सा आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपके कंप्यूटर एंटीवायरस के अंतर्गत आते हैं। नॉर्टन हो गया, मैकफी हो गया, डॉक्टर सुलेमान टूलकिट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषता है, हाई स्टोरेज चाहिए उसको, हाई डाटा रेट चाहिए, या उपरोक्त दोनों चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, हाई डाटा स्टोरेज भी चाहिए, मल्टीमीडिया आपको रखना है तो हाई डाटा रेट भी चाहिए, तब आपका क्लियर चलता है मल्टीमीडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। देख लीजिएगा ना, जिन लोग भी हॉस्टल अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं या महिला पर्यवेक्षक का हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एक बार व्हाट्सअप मैसेज करके डेमो जरूर देख लीजिएगा, डिटेल देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा ना, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। शानदार सफलता मिला हमको टीचर भर्ती में, और जितने भी अभी तक चला रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का कोई लिमिट नहीं रहता। आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपका डेली कंटिन्यू टेस्ट होता है। चलिए, DVD टेक्नोलॉजी का उपयोग डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। DVD के लिए एक संक्षिप्त है, क्या है DVD का फुल फॉर्म बताइए। तो सभी को पता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीक टर्म्स में क्या कहते हैं, उसको तकनीकी टर्म्स में क्या बोलते हैं, जो निर्देश देते हैं, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग, कमांड। तो क्या बोलते हैं, तो इंस्ट्रक्शन के सेट को बोला है, सेट, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। कई लोग कमांड बोल देंगे, नहीं कमांड नहीं बोल रहा है, आपको इनपुट नहीं देना है, या एक तो इंस्ट्रक्शन नहीं देना, इंस्ट्रक्शन सेट देने की बात बोला है, सेट। तो उसको हम लोग तकनीकी भाषा में प्रोग्राम बोलते हैं ना। खाली इंस्ट्रक्शन बोलता है तो कमांड आता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेट बोला है तो आपका प्रोग्राम आएगा ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। टारगेटेड वेबसाइट के विरुद्ध खालिस्तान डिनाइल सर्विस ऑफ अटैक का उपयोग किया जाता है, तो ज़ॉम्बीज़ कहते हैं हम लोग, इसको याद रखिए ऑप्शन में भी, ज़ॉम्बी। और किसी वेबसाइट के विरुद्ध कोई भी सर्विस अटैक किया जाता है, डिनाइल सर्विस अटैक, ये वायरस टाइप का ही समझो, वायरस का ही है, तो ज़ॉम्बी आता है ना, वायरस का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को कैसे चिपकाते हैं, मतलब वही है, पेस्ट करने की बात बोल रहा है। अब इसको समझना पड़ेगा आपको, कि वो चिपकाते हैं शब्द तो लिख दिया है, तब चिपकाते हैं मतलब क्या है, कॉपी मतलब नहीं बोल रहे हैं, चिपकाना मतलब वहाँ पे पेस्ट करना। तो पेस्ट Ctrl+V होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो कुछ क्वेश्चनों को हिंदी में समझना पड़ता है, नहीं समझ में आए तो इंग्लिश देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखिए हम लोग क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें सब चैप्टर का रिवीजन हो जा रहा है आपको ना। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जी, जल्दी से बता दीजिए। यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़। तो विंडोज़ नहीं है, ठीक है। बाकी यूनिक्स और लाइनक्स ये दोनों है, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं।
मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? फ्लैश मेमोरी ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव। तो जल्दी बताइए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो ये है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुआ है? 60, 70, 80, 90। जल्दी बताइए आप लोग, कंप्यूटर में शिक्षा का प्रयोग कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी 1970 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। आइडो कंप्रेशन या जो कंप्रेशन होता है इसके लिए उपयोग किया जाता है, मतलब उसको साइज़ को छोटा करने के लिए ऑडियो का किसके लिए यूज़ करेंगे? तो ऑडियो का याद है, ऑडियो के किससे करेंगे? स्पीच और म्यूज़िक को करेंगे। स्पीच आप जो बोलोगे और म्यूज़िक इन दोनों को करेंगे, डाटा को तो नहीं करेंगे, वॉइस ऑडियो बोला है। कलर पिक्चर को नहीं करेंगे, वीडियो को नहीं करेंगे, वॉइस को तो करेंगे, लेकिन इसमें दोनों सही हैं, स्पीच और म्यूज़िक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मेल बॉक्स से ईमेल को कौन सा सरल प्रोटोकॉल फैच के लिए उपयोग करता है? तो देखिए बताइएगा, ईमेल से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो कौन सा होता है जी ईमेल से संबंधित? POP3। याद रखें, POP3 बोला जाता है, ईमेल से संबंधित है, याद रखिएगा इसको, POP3। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग किया जाता है? CLS मतलब क्लियर हो गया, CL स्क्रीन या क्लियर या उपरोक्त सभी। तो स्क्रीन को साफ करने के लिए मतलब डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए का यूज़ करते हैं, CLS। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कैरेक्टर प्रिंटर, इंक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। तो स्याही जेट की बात करें तो ये आता है आपका लाइन प्रिंटर में आता है। जहाँ स्याही आ गया मतलब लाइन प्रिंटर मारिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में कौन सा एक बिंदु और अनुरेखन का उपकरण है? तो बिंदु अनुरेखन जिस पर ऐसे का मैप बनाते हैं हम लोग, कीपैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माउस। तो बिंदु अनुरेखन का किसके अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं? कीपैड के अंतर्गत करते हैं। इसको देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, विवादित क्वेश्चन है कीपैड। हाँ कीपैड भी आ सकता है, या इसको देखिएगा थोड़ा सा ना। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, याहू, विंडोज़। तो देखिए बिंग तो है, गूगल भी है, याहू भी है, विंडोज़ नहीं है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। एक वीडियो में खाली स्थान अनुक्रम के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है, एक दो एग्जाम को छोड़ के बाकी सब में मिलेगा। तो वीडियो किससे बना होता है? तो फ्रेम्स से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फ्रेम्स को अनुक्रम में मिलाते हैं तो वीडियो बनता है। लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में CAD का उपयोग किसके रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, उपरोक्त सभी। तो कैड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्यूरेसी के लिए भी करते हैं, रिपीटेबिलिटी के लिए, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे। अब मैं आपको एक बार और बोलना चाहूँगा, एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बेहतरीन तरीके से आपको एक एक टॉपिक वाइज आपके टेस्ट लेते हैं हम लोग, आपको पढ़ने का समय देते हैं, हम टारगेट देते हैं, उसका आप रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट जारी होता है। हर पॉइंट के जैसा व्यापक बन सकते हो उन सब प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग कराते हैं। ये देख लीजिए हमारा नंबर है, तो नंबर नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा 75 83 86 44 61। चलिए आपको एक बार बैच से घुमा के लाता हूँ ना। चलिएगा, ये हमारा छात्रों स्पेशल बैच है, इसको ऑन करते हैं, देखिएगा कैसे डलता है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आपको इस टाइप से टारगेट मिलता है। जैसे अभी टारगेट नंबर 6 कल डाला है, 6 नंबर टारगेट पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये आपको टारगेट मिला है, क्या पढ़ना था आपको, ये टॉपिक मिलता है। जैसे एंटीवायरस का हुआ है अभी टेस्ट, एंटीवायरस पहुँच चुके हैं। तो एक टॉपिक मिला आपको, दिन भर इसको तैयार करना है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब इसमें हम लोग दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर टेस्ट डलता है, जैसा टाइमिंग आता है टेस्ट डाला, ये शाम 6 बजे से अभी दोपहर 3 बजे तक चल रहा है, कल का डाला हुआ है टेस्ट। फिर आपको ऐसे टेस्ट मिलता है, फिर आपको रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट मिलता है। तो ऐसे प्रकार का हमारा बैच चलता है, कंप्लीट व्हाट्सअप बैच में चलता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जितने लोगों की रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बहुत शानदार तरीके से हम लोग का बैच चल रहा है। डेली बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, आज तक किसी का भी कोई कंप्लेंट नहीं आया है।
और लगातार हम लोग को सफलता मिलती जा रही है जितने भी हमारे बैच हैं, ठीक है। चाहे वो टीचर भर्ती के लगभग 25 स्टूडेंट थे, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से, तो एक बार भरोसा कीजिए, जुड़ के देखिए, बहुत शानदार तरीके से आप बाकी लोगों से अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और महिला परीक्षक का भी बैच चल रहा है, उसका भी चालू हो गया है, देख लीजिएगा ना।